मेरे चाचा ससुर मुझे हमेशा गंदी निगाहों से देखते और मुझे छेड़ते रहते थे तथा उन्होंने एक बार मुझे बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, बस तुम मेरी एक मांग को पूरी कर दो। हेलो दोस्तों, आज के कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कविता है तथा मेरा 27 वर्ष, मेरी हाइट 6 फुट 5 इंच है तथा मैं दिखने में खूबसूरत हूँ। मेरे खूबसूरती का पहचान लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। मेरी चाल तथा मेरी अदा बीमार दिलों को भी जवान कर देती है तथा मेरे परिवार में मेरे अलावा पति और मेरे चाचा ससुर और चाची सासू माँ रहती हैं। मेरे सास और ससुर मेरे शादी से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिए थे। मैं और मेरे पति चाचा ससुर और चाची सासू माँ के यहाँ रहते थे। मेरे चाचा ससुर के पास पैसा, जगह, ज़मीन तथा खेती किसानी का कारोबार था। इस वजह से मेरे चाचा ससुर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी था। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। एक समय की बात है, मेरे चाचा ससुर खेती का काम करके जल्दी घर आ गए तथा चाचा ससुर आकर मुझसे बोले, बहू, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। मैंने पानी लाकर अपने चाचा ससुर को दी तो उन्होंने मुझे अपनी तिरछी नज़रों से मेरे पूरे शरीर को निहारने लगे तथा मैं अपने चाचा ससुर के इस हरकत से शर्म के मारे पानी पानी हो गई। पानी देकर देकर किसी तरह मैं वहाँ से चली गई। मैं अपने बारे में सोचने लगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था तथा मैंने यह बात अपने पति को बताने के लिए सोच रही थी। तभी मैंने सोचा, मेरे पति मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। मैं अपने पति को कोई बात बताना सही नहीं समझा तथा मेरे चाचा ससुर हमेशा मेरे बारे में गलत सोचते और मेरा पीछा करते तथा मुझे अपने उटपटांग नज़रों से घूरते रहते थे। मुझे मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मुझे हमेशा डर बना रहा था तथा मैं अपने चाचा ससुर के हर एक कोशिश को नाकाम कर रही थी, जिससे वह और भी अंदर चिड़चिड़ा महसूस कर रहे थे। जब मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए तो मैं उनसे बोली, आपके चाचा मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तथा मेरे पति मुझसे बोले, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तथा मैंने अपने पति से बोला, तुम्हें अपने चाचा पर भरोसा है और मुझ पर नहीं। मैं तुम्हारी अमानत हूँ और तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे चाचा तुम्हारे विश्वास को तोड़ ढिठा देंगे, फिर तुम किस पर अपने गलती का दोष दोगे? तथा मेरे पति मुझसे बोले, आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने अपने पति से बोला, तुम और मैं यह घर छोड़कर कहीं और रह लेंगे, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। तथा मेरे पति बोले, तुम तो जानती हो मुझे ऑफिस का कितना प्रेशर है, कुछ दिन रुक जाओ, फिर कहीं मैं घर का इंतज़ाम कर लूँगा। तथा मुझे अपने पति की बात को सुनकर रोने लगी और मैं अपने इज्जत को बचाने के लिए मन ही मन बहुत ही बेचैन होने लगी। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, मुझे रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरे पति जब ऑफिस जा रहे थे तब उनका पैर फिसला और ज़मीन पैर गिर गए। फिर मैंने उन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोले, इसमें लंबा खर्च आएगा। फिर मैं डॉक्टर से बोली, मुझे पैसों का इंतज़ाम करने में कुछ समय लगेगा, आप मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। मैं पैसों के इंतज़ाम करने के लिए इधर उधर भटकने लगी और अपने पति की हालत को बिगड़ा हुआ देख मैं अंदर से टूट गई और रोने लगी। मेरी हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं और भी रोने लगी और अंदर ही अंदर टूट गई थी तथा मेरे पास अब अपने चाचा ससुर के पास जाकर पैसा मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी तथा मैं बहुत ही हिम्मत करके अपने चाचा ससुर के पास गई तथा उन्होंने मुझे देखकर मेरे करीब आए और मुझे अपने हाथों से छूने लगे। मैंने उनसे बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहू। उन्होंने मुझसे बोला, तो क्या हुआ, तुम भी ज़रूरत के लिए मेरे पास आए हो और मैं भी अपने ज़रूरत के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने उनसे बोला, मेरे पति के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। तथा मेरे चाचा ससुर ने मुझसे बोले, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने उनसे बोला, आपको शर्म नहीं आता, आपका वह भतीजा है और मैं आपकी बहू, आप मुझे इस तरह बात कर रहे हो। तथा उन्होंने बोला, वह भतीजा था, लेकिन जब से ज़मीन जायदाद का बंटवारा हुआ रिश्ता ख़त्म हो गया। तथा मैंने अपने चाचा ससुर से बोली, ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी, तुम मुझे रात को फ़ोन करना, मैं तुम्हें फ़ोन पर सारी बात बता दूंगी। तथा रात को मेरे चाचा ससुर ने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया। उन्होंने मुझ पर फ़ोन पर गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दी और मुझे बोल रहे थे,
तुम्हें पैसा भी तो चाहिए, तुम शर्मा रही हो, मेरे पास आने से तो कोई बात नहीं, तुम फ़ोन कॉल पर ही सब कुछ दिखा दो। तथा उन्होंने बोला, रो मत, जल्दी करो, मुझे देखना है, और तुम्हें पैसा भी तो चाहिए। तथा मैंने उन्हें बोला, ठीक है, मैं फ़ोन पर नहीं दिखाऊंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा TDDDHP भी शांत नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारे करीब पास आकर दिखा दूँ, और तुम जो बोलोगे वह सब मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे पैसा दे दो। तथा उन्होंने मुझे बोला, ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तथा मैं वहाँ जाकर बोली, तुम मुझे सीधे मन से पैसा दे दो। उन्होंने मुझसे बोला, पहले तुम मेरा काम करो। तथा मैंने उनसे बोला, काम तो तुम्हारा अब मैं करूँगी, तुम रात में जो भी मुझे गंदी गंदी बातें किए हो वह सब मेरे मोबाइल पर रिकॉर्ड है, मैं जाकर लोगों को दिखा दूंगी। मैंने बोला, अब ये बात तो मैं चाची से भी बोल दूंगी। तथा उन्होंने मुझसे बोला, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जितना पैसा मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर मैंने बोला, तुम मुझे अब पैसा ही नहीं, तुम्हारे पास जितना जगह ज़मीन और खेत है सब मेरे नाम कर दो। मैंने अपने चाचा ससुर का पूरा जायदाद अपने नाम कर लिया। दोस्तों, मुझे यह तो नहीं मालूम कि मैं यह सही किया कि गलत, लेकिन उन्होंने मेरे मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना चाहा, इसलिए मैंने भी उनसे यह सब किया और उनका सारा जगह ज़मीन अपने नाम कर लिया था। मेरे पति का इलाज हो गया और वह अब सही हो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।